बढ़ते आके रमजान का बाबरकत महीना तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते इस माह मुकद्दस का तीसरा अशरा भी खत्म होने को है। तेजी से गुजर रहे इन अयाम का हम पर क्या हक है? क्या हम उन्हें अदा कर पाए हैं? हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम रमजान के बाद कैसे आगे बढ़ सकते हैं और मजबूत बन रह सकते हैं। रमजान के बाद ही जिंदगी कैसे गुजारें, कैसे उस तक़वे को बरकरार रख सकते हैं जिसे हमने पूरे रमजान रोजे रखकर बरकरार रखना सीखा है, और इस खूबसूरत रूहानियत को कैसे बरकरार रख सकते हैं जो हमने रमजान के दौरान हासिल की। रमजान के खास मकसद को हमने कितना समझा और इस पर कितना अमल किया। दरअसल रब्बे जुलजलाल ने हमारे पाकिज़गी तक़वे ईमान को बेहतर बनाने के लिए हमें रमज़ान का महीना अता किया है। हमारे नेक कामों और हमें अल्लाह के नज़दीक और उसकी रज़ा के लिए इबादत का हुक्म दिया है। इस माह में नेक कामों और इबादत के सवाब में 70 गुना तक इजाफा कर दिया जाता है। वो इसलिए कि हम पूरे साल कैसे दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। रमज़ान में तमाम शराइत के शैतानों को यहाँ पर कैद कर दिया जाता है, लेकिन पूरे महीने से जंजीरों में जकड़े शैतान को रिहा कर दिया जाता है। यही वजह है कि शैतान बार बार हमला करेगा और तुम्हारे नफ्स और दिल को बरगलाने की कोशिश करेगा। उससे कैसे बचना है, इसी की तैयारी हमें करनी है। इन सब को अमाल को कैसे बरकरार रखना है, इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे मेहमानों से जानेंगे कैसे खुद को बचाना है और बाद रमजान भी कैसे नेक अमल के साथ जिंदगी गुजारनी है। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ वो आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। इसके साथ ही मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब, मेरा सवाल आपसे है, बहुत कम रोजे हमारे पास बचे हैं। रमजान का ये बाबरकत महीना हमसे जुदा हो रहा है, इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस एक महीने तो हमने काफी कसरत के साथ इबादत की, तमाम वो आमाल किए, लेकिन क्या रमजान खत्म होने के बाद इस तरह की जिंदगी जीना मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और देखिए, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना मुसलमानों के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स है। वो एक महीने में ट्रेनिंग करें। आदमी जब ट्रेनिंग करता है तो उस ट्रेनिंग को पूरी जिंदगी में फॉलो करता है। इंसान कहीं सर्विस के लिए जाता है, मिसाल के तौर पे इंसान जब फौज में दाखिल होता है, या इंसान इसके अलावा टीचिंग के लाइन में जाता है, या इंजीनियरिंग के लाइन में जाता है, या लॉयर बन करके अदालत के मैदान में जाता है, तो जाहिर सी बात है उस सारी चीज़ों में उसके जाने से पहले उसकी एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का एक कोर्स होता है जिसके अंदर ये बतलाया जाता है कि आपको अपने इन बाकी जिंदगी को जो आप इस फील्ड के अंदर रहेंगे कैसे गुजारना है। तो इंसान उस पाई हुई ट्रेनिंग से एक एक लम्हा फायदा उठाता है और अपनी आने वाली जिंदगी में उसको नाफिज करता है। रमजान मुबारक अल्लाह ने मुसलमानों को ट्रेनिंग का एक कोर्स अता फरमाया कि आपको बाकी 11 महीने किस तरीके से रहने हैं, वो एक महीना रमजान में आप सीख लीजिए। और इसके लिए कि आप रमजान की ट्रेनिंग से फायदा उठाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया। उसका ये तरीके से ये बम्पर और ऑफर हुआ। वो ऑफर ये हुआ कि चलो भाई, आम दिनों में आप 1 का 10 पाते हो, तो इन दिनों में जिसको रमजान कहा जाता है 1 का 70 अता किया जाएगा, ताकि इंसान इस ट्रेनिंग के करीब आए और इसका फायदा उठाए। इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है? कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुसलमानों, रोजा रखो। रोजा तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करता है, रोजा तुम्हारे अंदर ईमान पैदा करता है, रोजा तुम्हारे अंदर यकीन पैदा करता है, रोजा तुम्हारे अंदर रूहानियत पैदा करता है, रोजा तुम्हारे अंदर एहसास पैदा करता है। 2 एहसास, एक एहसास तो ये कि हर काम में खुदा देख रहा है, ये एहसास पैदा हो जाए कि खुदा देख रहा है। भाई, पानी पीना हराम काम नहीं है आम दिनों में,